नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। आपने देखे होंगे कुछ बच्चे जो चल नहीं पाते हैं, लैट्रिन भी कर देते हैं, अपने आप बताते नहीं हैं, पेशाब भी उनका निकल जाता है और उनको उनकी माताएं या पिता या कोई और घर का सदस्य उनको गोदी में उठा के ही चलता है। तो इस तरह के बच्चे जो होते हैं वो जन्मजात ही ऐसे होते हैं और उसका कारण होता है कि उनके ब्रेन के अंदर कोई इंजरी हो जाती है। मैं या तो जन्म से पहले ही हो जाती है या जन्म के टाइम पर या जन्म के बाद हो जाती है। और इस तरह के बच्चों को फिर बोलते हैं हम सेरेब्रल पाल्सी की बीमारी है। सेरेब्रल पाल्सी के अंदर क्या होता है कि मस्तिष्क के अंदर जो मैंने बताया कि जो इंजरी होती है उसके अंदर जो हमारा सेरेब्रम होता है उसके अंदर किसी तरह के एक्सीडेंट होने की या इंजरी जो होती है उसके कई कारण हो सकते हैं। जिस तरह से या तो उसकी जेनेटिक डिफेक्ट ही ऐसा है कि जिसकी वजह से ब्रेन डेवलप नहीं हुआ और उसकी वजह से उसको सेरेब्रल पाल्सी हुई है, या फिर बच्चे जब गर्भ के अंदर होता है और माता को कोई सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से उसको कुछ एक ऐसी दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं जिनकी वजह से उसका ब्रेन विकसित नहीं हो पाता है, या फिर उस वक़्त जो है जो इन्फेक्शन की वजह से जो दवाइयाँ हैं वो इतनी स्ट्रांग होती है कि जिसकी वजह से फिर ये बच्चे के ब्रेन के अंदर परमानेंट इंजरी हो जाती है और परमानेंट डैमेज वो हो जाता है। या जन्म के टाइम पर जो है बच्चे के अंदर हाइपॉक्सिया नाम की एक बीमारी होती है। वो होती है कि उसके अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है ब्रेन को पूरी तरह नहीं मिल पाती है और ये माना गया है कि अगर 3 4 5 मिनट तक अगर किसी भी व्यक्ति को ब्रेन को ऑक्सीजन ना मिले तो वो डेथ की तरफ को चला जाता है। तो इसी तरह से जब बच्चा पैदा होता है और वो अगर प्री मैच्योर है और उस वक्त उसको ऑक्सीजन ब्रेन को नहीं मिल रही है तब भी ब्रेन डैमेज हो सकता है, या फोर्स ऑफ डिलीवरी वगैरह की वजह से भी कई बार ब्रेन डैमेज हो जाता है। तो उसके कारण से भी फिर ये बीमारी हो जाती है। या फिर जो प्री मैच्योर बर्थ होता है या लो बहुत बच्चे का वजन कम होता है किसी कारण से और मान लो 7वें महीने में पैदा हो गया, 6ठे महीने पैदा हो गया, तो ऐसे बच्चों के अंदर भी ये रोग होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। या फिर मेडिकल नेग्लिजेंस भी हो जाती है कई बारी कि जन्म के समय पे जब डिलीवरी हो रही होती है तो उस वक्त कुछ इस तरह की नेग्लिजेंस हो जाती है जिसकी वजह से भी ये रोग हो जाता है। या फिर कई बारी जैसे फॉलिक एसिड होता है, अगर इसकी कमी हो तो उसकी वजह से भी देखा गया है कि बच्चे के अंदर सेरेब्रल पाल्सी की बीमारी हो जाती है। और इसको हम 3 तरह की बीमारी के अंदर इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसके टाइप्स को कह सकते हैं कि भाई एक के अंदर जैसे स्पास्टिक होता है, मतलब मसल्स के अंदर जो वॉलंटरी मसल्स होती हैं उसके अंदर स्पैजम आता है और क्योंकि मोटर फंक्शन नहीं हो रहा होता है और वो बल्कि ज़्यादा रिजिड हो जाता है और इसको फिर हम बोलते हैं कि स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी। और 80 90% बच्चों में जो इस तरह के रोगी होते हैं यही वाली बीमारी होती है। या फिर दूसरे डिस्काइनेटिक, इसके अंदर क्या होता है कि बच्चा ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता है, पोस्चर उसका सही नहीं बन पाता है, जब वो थोड़ा बहुत चलता भी है तो पैर आपस में टकराते हैं, फिर वो उसके गिरने के चांस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं और इनवॉलंटरी मूवमेंट्स भी उसके अंदर होने लगती हैं। तो इसको हम कहते हैं डिस्काइनेटिक सेरेब्रल पाल्सी। और एक अटैक्सिक होती है, इसके अंदर भी जो मूवमेंट्स होती हैं वो काफ़ी इस तरह की हो जाती हैं जिसके अंदर जर्क वगैरह आने लगते हैं और तो उसको फिर हम कहते हैं अटैक्सिक सेरेब्रल पाल्सी। और ये करीब 4 5% बच्चों में इसी तरह की ये बीमारी होती है। या फिर कुछ ऐसे भी देखे गए हैं जिनका तो मिक्स टाइप का होता है और कि भाई स्पास्टिक वाले सिम्टम भी होते हैं, अटैक्सिक वाले भी होते हैं, डिस्काइनेटिक वाले भी होते हैं, मतलब मिक्स टाइप का सारे सिम्टम्स आ रहे होते हैं। और अब इसके अंदर क्या होता है कि जिस तरह से मैंने बताया कि बच्चे के अंदर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट भी होती है, मतलब बच्चा चीज़ों को समझ नहीं पाता है, ठीक से बोल भी नहीं पाता है और लैट्रिन पेशाब भी नहीं कर पाता है, चल नहीं पाता है। ये सारे सिम्टम्स इस तरह की बीमारी के अंदर होते हैं। और इनको फिर कंट्रोल कैसे किया जाए, क्योंकि ये मैंने बताया कि जब बच्चे के जन्म के टाइम पर ही जितना ब्रेन के अंदर डैमेज हुआ वो डैमेज उतना ही रहेगा, जिसको कि हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, ना ही ये बाद में ज़्यादा बढ़ता है। जब ये ज़्यादा नहीं बढ़ता है तो इसको हम बोलते हैं नॉन प्रोग्रेसिव डिसीज, मतलब जितना डैमेज एक बार हो चुका है वो हो चुका है, उसको हम नहीं फिर उसके बाद में जो है ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसको हम कुछ कंट्रोल कर सकते हैं जिसके अंदर जो हम उसको कुछ मेडिसिन इस तरह की दे सकते हैं जिससे उसके कुछ सिम्टम्स कम हो जाएं, या फिजियोथेरेपी से भी उसके कुछ सिम्टम्स को हम रिलीव कर सकते हैं, या ऑक्यूपेशन थेरेपी से भी इसके अंदर कुछ लाभ बच्चे को हम दे सकते हैं। बाकी तो माता पिता या घर वालों को ही उसके साथ साथ रहना पड़ता है, उसके साथ जीना पड़ता है और उसको जितनी वो अच्छी देखभाल करेंगे तो उसको वो उतनी ही अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर पाएगा। स्पीच थेरेपी का भी इसके अंदर काफ़ी रोल रहता है कि बच्चा जिससे थोड़ा बहुत बोलना सीख जाए। और इसके अंदर जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन का भी कुछ रोल रहता है, उसको भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन इसके अंदर मैं इसकी कुछ दवाइयाँ आपको नहीं बता सकता हूँ। लेकिन जब आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे वो अपने समझ के हिसाब से जो है उसको डायग्नोस करके और उसको किस तरह की दवाइयाँ दी जाए उसको देने से उसको काफ़ी आशातीत लाभ मिलता है। लेकिन उसके लिए आपको किसी अच्छे डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, अपने आप सेल्फ मेडिकेशन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो आप इस बच्चे की लाइफ को बेटर बना सकते हैं, उसको एक अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं। हालांकि आप उसकी बीमारी को पूरा ठीक नहीं कर सकते लेकिन उसको एक अच्छी ज़िंदगी आप दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।